पाठ 7 हाथी चल्लम चल्लम। ये पाठ को पढ़ा आप लोग पढ़ लोगे। ये कविता जो है ना आप लोग पढ़ लोगे। मैं इसका प्रश्न उत्तर आप लोग कराने जा रहा हूँ। ठीक है, देख लो प्रश्न उत्तर करा कर लिख के रखें आप लोग के लिए। मैं आप लोग करा देता हूँ। आप लोग क्या करोगे, जो पढ़ लोगे कविता को। आप लोग पढ़ने के बाद ये प्रश्न उत्तर को लिख रहे हो कॉपी में। ठीक है, अभी स्कूल तो बंद चल रही, गर्मी की छुट्टी चल रही है। आप लोग इसको जल्दी जल्दी यूट्यूब में देख कर अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रखो, जो स्कूल में आप लोग काम आएगा। ओके बच्चों, चलो हम शुरू करते हैं। ये देखो, हाँ पाठ 7 है हाथी चल्लम चल्लम। ठीक है, इसको लिखा कौन, डॉक्टर श्री प्रसाद ने। ठीक है, पेज नंबर 34 से आप लोग इसको देख लोगे और नीचे में प्रश्न उत्तर आप लोग कराया जाओ। ठीक है, पहले शब्दार्थ देखो। शब्दार्थ का होंदावन हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली हौज नुमा एक वस्तु जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, लोग बैठकर सवारी करते हैं। ठीक है, थुलथुली माने मसल जिसका होता है ना मसल, उसको या स्थूल। पर्वत माने पहाड़, देह माने शरीर, पिलवन माने होता हाथी का रखने वाला, महावत माने तो पगड़ी या पगड़ी। ठीक है, कविता की लाइन, कविता की जो पंक्ति है ना, पंक्तियाँ पूरी करना है। कविता की पंक्ति को पूरी करो। कहाँ से, ये कविता जहाँ लिखा हुआ है यहीं से हम लोग खोज के लिख के रखें आप लोग दिखाने के लिए। देखो, हाथी हल्लम हल्लम होंदा, हाथी चल्लम चल्लम। देखो ये पहला लाइन में आप लोग को मिल जाएगा, ये दिखाई दे रहा, यही लाइन में है। अब देखो, हम बैठे हाथी पर, हाथी हल्लम हल्लम, ये भी यहीं पर मिल जाएगा, आप लोग देख लोगे। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पर पढ़ते जाते हैं। हाथी जैसी नई सवारी अगड़ बगड़। ठीक है, अब पिलावन पुच्छल बैठा है बांधे पगड़। ये जो कविता का सब है इसे आप लोग भर लोगे। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है, कविता के नीचे दिया हुआ है। अब हम लोग शुरू करते हैं। संक्षेप में उत्तर दो। हाथी पर कौन बैठे हैं, हाथी पर कौन बैठे हैं, हाथी पर बच्चे बैठे हैं। हाथी के दांत कैसे होते हैं, हाथी के दांत लंबे लंबे होते हैं। हाथी का शरीर का आकार कैसा होता है, हाथी का शरीर भारी भरकम होता है। पिलावन क्या बांध कर बैठा है, पिलावन पगड़ी बांध कर बैठा है। कुल कितने बच्चे हाथी पर बैठे हैं, तो 20 बच्चे हाथी पर बैठे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, 6 नंबर, क्या तुमने कभी हाथी की सवारी की है। हाँ मैंने हाथी की सवारी की है। जो बच्चा हाथी में सवारी किया होगा वो हाँ लिखेगा, और जो बच्चा नहीं किया होगा, नहीं मैंने हाथी पर सवारी नहीं की। ठीक है, बहुत सा बच्चे होगा जो हाथी में सवारी किया होगा, जो बच्चा हाथी में सवारी नहीं किया नहीं लिखा। ये दोनों के लिए प्रश्न उत्तर है। ठीक है, अब देखो, अगर हाथी अगर नाचने लगे तो ऊपर बैठे बच्चों को क्या होगा। अगर हाथी नाचने लगे तो बच्चे गिर सकते हैं। अब देखो संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न, इसके बाद नीचे 3 नंबर का, हाँ क्या तुमने कभी हाथी को नज़दीक से देखा है। तो उत्तर व्यक्तिगत उत्तर, माने यह क्या हो व्यक्तिगत, मैंने ये नहीं लिखना आप लोगों को, यह कर लेना, इसको नहीं लिखना। लिखना हाँ मैंने हाथी चिड़ियाघर में हाँ मैंने चिड़ियाघर में हाथी को नज़दीक से देखा है। ठीक है, इसको आप लोगों ने लिखना। व्यक्तिगत उत्तर मैंने क्या, अपने आप कोई बच्चा देखा हो कोई बच्चा नहीं देखा होगा, इसलिए इसको लिखा गया है। लेकिन यहाँ तो लोग लिखोगे, ठीक है, आप लोग ये लिखोगे मैंने हाथी चिड़ियाघर में हाथी को नज़दीक से देखा, या पाड़ा मोहल्ला, ठीक है, आस पड़ोस में हाथी जब तब आते रहते, आप लोग भी देखे होगे, बहुत से बच्चे देखा होगा। ठीक है, तो हाँ कहना। ठीक है, अब देखो, हाथी किस तरह चलता जाता सोच कर लिखो। ठीक है, हाथी किस तरह चलता जाता सोच कर लिखो। हाथी धीरे धीरे मस्त चाल में चलता है। हाथी अपनी सूंड से कौन सा काम करता है। हाथी अपनी सूंड से खाना उठाता है, पानी पीता है और नहाता भी है। ठीक है, डाल के टहनियों को भी तोड़कर खाता है। ठीक है, सूंड उठाकर। 4 नंबर, हाथी के पाँव देखने में कैसे लगते हैं। हाथी के पाँव बड़े और मजबूत लगते हैं। हाथी क्या क्या खाता है। उत्तर लिखेगा तुम लोग, आप लोग लिखोगे हाथी घास फल गन्ना और पत्तियाँ खाता है। अब देखो, हाथी की सवारी तुम्हें कैसी लगती है। देखो हाथी की सवारी बहुत मज़ेदार और रोमांच लगेगी। ठीक है,
हाथी की सवारी तुम्हें कैसी लगेगी? हाथी की सवारी हमें हाथी की सवारी बहुत मज़ेदार और रोमांच लगेगी। हाथी, ठीक है। अब देखो हाथी से कौन कौन सा काम लिया जा सकता है? हाथी से कौन कौन सा काम लिया जा सकता है लिखो। हाथी से भारी सामान धुलवाना, जंगल में लकड़ी उठाना और समारोह में सवारी, ठीक है, सवारी करने का काम में लिया जाता है। आप लोग को ये नहीं देना, ये गलती से लगे, इसको हटा दो, ठीक है। अब देखो अधूरे वाक्य को जोड़कर सही वाक्य बनाओ। यहाँ पर अधूरा वाक्य मैंने किताब का ही लाइन जो दिया है वो अधूरा है, उसको आप लोग को मिलाकर ठीक करना है, ठीक है। हम दिखाते हैं आप लोगों को। पर्वत जैसी देह थुलथुली, ठीक है, तो क्या होगा? थलथल, तो यहाँ से इसको यहाँ मिला दोगे, ठीक है। अब देखो बैठे बच्चे 20 सभी, बैठे बच्चे 20 सभी कैसे? तो इसका क्या होगा उत्तर? इसका ये होगा हम डगमग डगमग, ठीक है, डगमग डगमग। खम्बे जैसे पाँव छपा छप, किसका है? खम्बे जैसे पाँव छपा छप किसका है? अब देखो ये होगा पढ़ते धमधम, ठीक है। यहाँ ये इसको यहाँ से आप लोग मिला दोगे, यहाँ ये यहाँ मिला दोगे, पढ़ते धमधम। अब देखो हाथी दादा जरा नाचा, दो क्या हुआ? दो थल्लल दो थल, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको मिला दोगे, ये यहाँ से इसको मिला दो। अब देखो नीचे दिए गए शब्दों के संयुक्त अक्षर पहचान कर बॉक्स में लिखे और अलग अलग करना है। ये जो लाल लाल किए, जो हम ये क्या है, जो लाल लाल किए ना, लाल नहीं है सॉरी, पिंक है, पिंक है गुलाबी, इसमें हम लोग को ये यहाँ तुम लोग बॉक्स बना दोगे। यहाँ क्या करना तुम लोग, आप लोग को यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बॉक्स बना देना, सब में इस तरह से बॉक्स बना देना है। हम बॉक्स नहीं बनाए हैं, आप लोग सब बॉक्स जो हो किताब में एक बॉक्स में लिख दोगे, ठीक। जो संयुक्त अच्छा संयुक्त माने जो एक दूसरे से लगा हुआ हो या सटा हुआ हो, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त अक्षर बोलते हैं, ठीक। तो आप लोग यहाँ पर वो डिब्बा जो बना हो किताब में से इस तरह से हम लोग किताब में भर दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको कर दोगे, ठीक। ये सब हम कर देते हैं, डिब्बा बना देते हैं, आप लोग को उसमें डिब्बा में भर दोगे। अब देखो ये क्या है, यहाँ चल्लम होगा, ये गलती लिखा है किताब में, आप लोग देख लो ये गलत लिखा हुआ है, ये जो है ना दो लो, ये नहीं होगा, ठीक, ये नहीं होगा। चल्लम में क्या संयुक्त अक्षर कौन है? संयुक्त माने एक दूसरे जुड़ा हुआ संयुक्त अक्षर, ठीक है। जैसे ल लग हम लोग संयुक्त अक्षर है, उसके बाद ल जोड़ ल लिखे हैं, ठीक है। अब देखो फट्टर में देखो फट तो लिखा हुआ, ये क्या है? डबल ट है, देखो ट जोड़ ट लिखेंगे, यहाँ आधा ट होगा, यहाँ पर इस तरह से कर दोगे, ठीक है, इस तरह से कर दोगे। यहाँ नहीं हुआ है, सब में आधा कर दोगे, ठीक, सब में आधा कर दोगे, हाँ, ठीक। अब देखो फट में आधा ट जोड़ ट, अगड़ तो ग डबल ग है, देखो आधा ग फिर पूरा ग जोड़ ग, ठीक है। इसमें क्या है? संयुक्त अक्षर क्या है? ध आधा म फिर म, देखो आधा म जोड़ म। इसमें देखो दर्द में क्या है? आधा द जोड़ द, ठीक है। अब इसी तरह अपन नीचे दिया गया, आप लोग जो डिब्बा बनाए हैं बॉक्स में तो भर दोगे आप लोग। अब देखो नीचे दिए संयुक्त अक्षरों से नए शब्द बनाना है, जैसे मम से बनना है, जैसे देखो मम है ना, धम्मम, चल्लम, डगमग, ठीक है। उसका खट्टर, इस तरह से नए शब्द कहाँ से बनाना है? आप पाठ से पढ़ कर बनाओगे। अब सही शब्द चुनकर लिखना है। इसमें जो गलत दिया है सही दिया, जो सही है हम इसको क्या किया है? हल्का मोटा कर दिए हैं या बोल्ड कर दिए, इसको बोलते हैं। देखो हाथी, ये भी हाथी है, लेकिन सही कौन सा? ये सा जो पिंक से लगाए, ये बोल्ड किए हैं, जो डीप काला पर है वही हम लोग का उत्तर है। ये देखो पिलावन, ये पिलावन, ठीक है। गिर, ये गिर, ये सही है। जो ये सब है हम लोग का ये सही है। जो बोल किया है, देखो पर्वत, ये पर्वत हम लोग गलत है, ये करना है। अब देखो
यहाँ पर खाली जगह कर्ण भरना है। देखो हाथी, देखो यहाँ दिया बलवान, ठीक है, बलवान का क्या होगा हम लोग का निर्बल, ठीक है, निर्बल होगा। देखो हाथी बलवान जानवर है और गधा निर्बल जानवर है। इसी तरह नीचे देखो हाथी भारी सामान उठाता है, बच्चे हल्के सामान। देखो यहाँ भारी होगा इसका विलोम शब्द, ये भारी, इसका क्या हो जाएगा हल्का। हाथी की खाल मोटी होती है, आदमी की खाल पतली होती है। तो क्या इसमें क्या होगा, मोटी में तक लगाना है, विलोम शब्द लोग का है, और यहाँ पतली में लगाना, ठीक। अब देखो हाथी एक बड़ा जानवर है, चूहा एक छोटा जानवर है, ठीक, क्या है छोटा जानवर है। अब देखो बाघ एक जंगली जानवर है जो जंगल में रहता है, और बकरी एक पालतू जानवर जो घर में रहता है, जो पाले जा सकता है हम लोग। देखो तो यानी कि हम लोग क्या बोला, विलोम शब्द से वाक्यों के खाली स्थान को भरो। यहाँ खाली घर रहेगा, हम यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ पर आप लोग खाली घर मिले, किताब खोल के देखो पेज नंबर 36 में, ठीक है, ये भर लोगे। यहाँ पर दिया हाथी भारी सामान होता, ये होगी। अब देखो यहाँ ये भी गलत दिया गया है, यहाँ पर होगा देखो क्या नॉर्मल क्या, देखो यहाँ पर नीचे दिए वर्णों का, या वर्षों का नहीं वर्णों होगा, ये गलत दिया हुआ लिखा गया, प्रिंटिंग गलत हुआ, ठीक है। नीचे दिए गए 3 शब्दों, देखो जो नीचे दिया गया है ना, ये जो दिया हुआ है उसमें चुन कर 3 शब्द नए बनाना है, वो भी पाठ के अनुसार। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन किताब में, देखो नीचे दिए गए वर्णों से 3 शब्द ऐसे बनाओ जो पाठ में आए हैं। यहाँ पर क्या होगा, हम पढ़ते किताब देखिए, किताब आप लोग खोल लोगे 36 पेज निकाल लो, इसमें दिया होगा कैसे, नीचे दिए गए वर्णों से 3 शब्द ऐसे बनाओ जो पाठ में आए हैं। जो लोग पाठ कविता पढ़े यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया हुआ होगा, ठीक है, आप लोग यहाँ से देख लोगे। अब यहाँ बना कर कहाँ गया, अब देखो हा है, फा है, थू है, थी है, टा है, टू, इससे हा आइए बन गया थी, हाथी, थुलथुला, थुलथुली। देखो था है, थू है, फिर ल है, फिर थी है, फिर ली है, थुलथुली। फटाफट यहाँ देखो फ है, इसी से बनाए हम, देखो फ है, फिर टा है, फिर फ है, फिर टा है, ठीक है, इसी से बनाना। अब देखो कहानी के संबंध में मुहावरे, कहावत या मुहावरे जो कहानी में दिया है, हाथी के, देखो हाथी के संबंध में कहावतें और मुहावरे लिख। हाथी के दांत खाने और दिखाने के लिए, ठीक है, के लिए होगा यहाँ पर, दिखाने के। और मारा हाथी 1.25 लाख का, मारा हाथी 1.25 लाख का एक मुहावरा है, ठीक है, इसे आप लोग थोड़ा याद रखोगे। अब देखो शेर को सिंह भी कहते हैं, तो हाथी को गज भी कहते हैं, ठीक है। 11 नंबर देखो आप लोग, 11 नंबर में घोड़ा को अश्व भी कहते हैं, घोड़ा को क्या कहते हैं, अश्व भी कहते हैं। 12 नंबर हाथी जुगाली नहीं करता। हाथी जो है जुगाली में मुंह चलाना जिसको बोलते हैं, मुंह नहीं चलाता, ठीक है, जुगाली में मुंह चलाता। जैसे गाय देखो जुगाली करता है, जुगाली नहीं करता। ऐसे 4 ऐसे जानवरों के नाम लिखो जो जुगाली नहीं करते, घोड़ा, सूअर, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, ये लिख दो 4 नाम। अब देखो हाथी की तरह और कौन कौन से पशु तालाब में नहाना पसंद करते हैं। जिस तरह हाथी को नहाना पसंद है, उस तरह और कौन सा 4 जानवर है जो नहाना पसंद करते हैं। तो उत्तर हम लोग क्या गए, भैंस, सूअर, गैंडा और जंगली सूअर। अब देखो उसी में एक नीचे दिया गया 14 नंबर में, नीचे एक कहानी दी गई है, उसे पढ़कर उसे प्रश्न लिखना है, ठीक है। अब कहानी को लोग पढ़ते हैं। नीचे एक कहानी दी गई है, उसे पढ़ो और उसका प्रश्न उत्तर जो इसमें से करना, ठीक है। नीचे जो कहानी दी गई है उसको पढ़ो और देखो, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम लोग। किसी गांव में एक हाथी रहता था। वो रोज दोपहर के समय नदी में नहाने जाता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी अच्छा आदमी था। हाथी उसकी दुकान पर खड़ा हो जाता और अपनी सूंड को उठाकर उसे नमस्कार करता और दर्जी उसे प्रतिदिन एक केला खाने को दिया करता। एक दिन उस दर्जी का लड़का उस दुकान पर बैठा था।
दर्जी किसी काम के कारण बाहर गया था। ठीक है, वो दर्जी नहीं था, उसका लड़का उस दुकान में बैठा था। उसके बाद क्या हुआ देखो, हाथी ने लड़के को नमस्कार किया केले लेने के लिए। जैसे ही हाथी ने अपनी सूंड बढ़ाई और दर्जी के बेटे ने उसकी सूंड में सुई चुभा दी। बेचारा हाथी दर्द के कारण चीघाड़ता फिर नदी पर चला गया। नहाने के बाद उसने अपनी सूंड में नदी के पास वाले नाले से गंदा पानी भरा। ठीक है, उसके बाद देखो अब क्या किया, वो नहाने चला गया। उसका लड़का ने उसे सूंड में क्या कर दिया, सुई चुभा दिए। ठीक है, और वो नहाने चला गया। उसके बाद सामने में एक तालाब था, उसमें तालाब का गंदा पानी को अपने सूंड में भर कर हाथी दर्जी के दुकान पर आकर उसे पिचकारी की तरह वो अपनी दुकान में फेंक दिया और दर्जी की दुकान वाले सारे कपड़े खराब हो गई। दर्जी के बेटे को अपने किए का फल मिल गया। ठीक है बच्चों, अब ये पढ़े हैं, इसी का हम लोग क्वेश्चन नीचे करेंगे। अब चलो नीचे देखो, ध्यान से देखो। आप हाथी दर्जी से क्यों हिला मिला था? क्योंकि दर्जी रोज से केला खिलाता और हाथी को प्यार से नमस्कार करता। हाथी के पति दर्जी की बेटे के व्यवहार गया था। हाथी के पति दर्जी के बेटे का व्यवहार बहुत बुरा और क्रूर था। उसने हाथी की सूंड में सुई चुभा दी। अब देखो, हाथी ने उसकी दुकान वाले कपड़े को क्यों गंदा कर दिया? अब देखो उत्तर, क्योंकि वह दर्जी के बेटे से बदला लेना चाहता था, जिसने उसकी सूंड में सुई चुभाई थी। इसलिए हाथी ने उसकी दुकान वाले कपड़े को गंदा कर दिया। अब देखो, दर्जी के बेटे के व्यवहार पर दर्जी ने क्या सोचा? तो उत्तर क्या होगा, दर्जी को अपने बेटे के बात करो। हेलो देखो कहाँ गया था। देखो, दर्जी को अपने बेटे के बुरे व्यवहार पर दुख और शर्म आई होगी और उसने सोचा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखो, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? उत्तर है, हमें सभी जीवों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बुरा व्यवहार करने पर उसका बुरा परिणाम मिलता है। ठीक है, यही करना चाहिए। अब लोग ध्यान देखो। अब देखो, आवाज़ जाने बच्चों को देखो, शेर का बच्चा का आवाज़ कैसा होता है? गुर्राता है। और घोड़ा का बच्चा क्या करता है? हिनहिनाता है। हाथी का बच्चा क्या करता है? चिघाड़ता है। ठीक है, चिघाड़ता है। अब देखो, ये किताब में दिया है, खाली जगह आप लोग भर लोगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों।